जो चेहरे हमें रोज दिखते हैं, क्या हम उन्हें सच में कभी देखते हैं? वो सब्जी वाला, नुक्कड़ का मोची या फिर चाट वाला, ये सब हमारे शहरों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है ना? पर क्या हमने कभी रुककर उनकी आंखों से उनकी दुनिया को देखने की कोशिश की है? इनसाइट इन्फर्नो में आज हम यही कोशिश करेंगे। हम उन आंकड़ों और कहानियों की पड़ताल करेंगे जो इन जाने पहचाने चेहरों के पीछे छिपी एक कड़वी हकीकत को सामने लाती हैं। तो चलिए एक बहुत ही ज़रूरी रिसर्च की मदद से इस सच्चाई की तह तक चलते हैं। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है भारत के स्ट्रीट वेंडर्स की एक बहुत बड़ी और अक्सर अनदेखी की जाने वाली दुनिया से। ये सिर्फ लोग नहीं हैं, ये हमारे शहरों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। भारत में लगभग 4 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 4 करोड़। जरा सोचिए, ये संख्या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की पूरी आबादी से भी कहीं ज्यादा है। तो ये कोई छोटा मोटा समूह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है जिसे हम और हमारा सिस्टम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आंकड़े बताते हैं कि ये हमारे शहरों के कुल इनफॉर्मल रोजगार का लगभग 14% हिस्सा हैं। मतलब साफ है कि शहर की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पहिया इनके कंधों पर ही घूम रहा है। ये वो लोग हैं जो हम तक सस्ती और ज़रूरी सेवाएं पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये किसी से नौकरी नहीं मांगते, बल्कि खुद अपना रोजगार पैदा करते हैं। तो स्ट्रीट वेंडर है कौन आखिर? कानून की नज़र में ये कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान है जो बिना किसी पक्की दुकान के किसी पब्लिक जगह पर अपना सामान या सर्विस बेचता है। तो इस परिभाषा के हिसाब से ये कोई अतिक्रमणकारी नहीं, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर है, एक उद्यमी जो बहुत ही मुश्किल हालात में अपना गुजारा कर रहा है। और बस यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे दुखद पहलू सामने आता है। एक तरफ है कानून की किताब में दी गई उम्मीद और दूसरी तरफ है सड़क की बेरहम सच्चाई। साल 2014 में एक कानून लाया गया, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट। इसे एक ऐतिहासिक कानून माना गया था। इसका मकसद था इन करोड़ों लोगों को सम्मान और सुरक्षा देना। ये एक वादा था, एक बेहतर कल का। लेकिन वादा क्या था और हकीकत क्या निकली? देखिए, कानून ने उनकी आजीविका की सुरक्षा, वेंडिंग को रेगुलेट करने और टाउन वेंडिंग कमेटी यानी टीवीसी में उनको प्रतिनिधित्व देने का वादा किया। ये वो कमेटियां हैं जिनका काम वेंडिंग जोन तय करना और वेंडर्स के हक की रक्षा करना है। पर सड़क की हकीकत क्या है? रोज रोज अपनी जगह से हटाया जाना, जबरन वसूली और कानून का कहीं भी लागू ना होना। वादा और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क। और ये सिर्फ एक एक्ट का मजाक नहीं है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में दिए गए राइट टू लाइवलीहुड यानी आजीविका के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। जिन लोगों को हमें एक उद्यमी की तरह देखना चाहिए, उन्हें अवैध और खतरा मानकर हर रोज परेशान किया जाता है। तो इस पूरे सिस्टम की नाकामी की मानवीय कीमत क्या है? मतलब इसका असर असल जिंदगियों पर कैसे पड़ता है? चलिए गाजियाबाद में हुई एक केस स्टडी की कुछ कहानियों को सुनते हैं जो शायद हमें अंदर तक झकझोर दें। 35 साल के अशोक जो जूते बेचते हैं, उनकी बात सुनिए। वो कहते हैं, हमें हर रोज हर ठेले पर 20 रुपए से लेके 200 रुपए तक हफ्ता देना पड़ता है। महीने का ये 8,000 रुपए तक बैठता है। हम कुछ नहीं कर सकते, पैसा देना ही पड़ता है। जरा सोचिए, उनकी खून पसीने की कमाई का इतना बड़ा हिस्सा हर महीने यूं ही चला जाता। और जो बात शायद सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है, इस रिसर्च में सामने आया कि 98% वेंडर्स को तो उस कानून के बारे में पता तक नहीं है जो उनकी हिफाजत के लिए बनाया गया है। सिर्फ 2%। अगर ये सिस्टम की पूरी नाकामी नहीं है तो और क्या है? ये जो वसूली है, ये कोई 1-2 लोगों का काम नहीं है। स्टडी में पुलिस और हफ्ता वसूलने वालों के बीच एक गहरी सांठगांठ की बात सामने आई। मतलब ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, एक पूरा तंत्र है शोषण का, जहां अक्सर रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। और इस माहौल में महिला वेंडर्स के लिए खतरा और भी कई गुना बढ़ जाता है। कॉस्मेटिक बेचने वाली रेखा का दर्द सुनिए। ये हमारी जाति द्वारा लिखी गई किस्मत से लड़ाई है। स्ट्रीट वेंडिंग एक खतरनाक पेशा है। हमें पैदल चलने वालों, असामाजिक तत्वों और बुरी नज़र वाले लोगों की गंदी टिप्पणियों को सहना पड़ता है। इस शोषण की जड़ें और भी गहरी हैं, जो हमारे समाज के जातिगत ताने बाने से जुड़ी हैं।
गाजियाबाद की इसी स्टडी में पाया गया कि लगभग 15% वेंडर्स दलित समुदाय से थे और 40% अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से। ये दिखाता है कि कैसे समाज में पहले से ही हाशिए पर रखे गए लोग अक्सर इस असुरक्षित पेशे में आने को मजबूर होते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनके पीछे इंसानी कहानियां हैं। 56 साल के दलित वेंडर राजिंदर बताते हैं, जब ग्राहक हमारी दुकान पर पुलिस और पैसे लेने वालों का साया देखते हैं तो वो आते ही नहीं है। एक साथी वेंडर ने तो मुझे एक बार बताया कि इंदिरापुरम थाने का थानेदार खुद एक ठाकुर था। ये दिखाता है कि कैसे जातिगत भेदभाव सड़क पर रोजमर्रा की एक कड़वी सच्चाई है। तो ये सब हमें अपने बारे में क्या बताता है? ये कहानी सिर्फ वेंडर्स की नहीं है, ये कहानी हमारे समाज की है। ये हमारे शहर का आईना है जिसमें हम सबको अपनी शक्ल देखनी चाहिए। तो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या है? साफ है कि कानून सिर्फ कागज पर मौजूद हैं, शासन व्यवस्था पूरी तरह से उदासीन है। समाज में जो भेदभाव की दीवारें हैं वो सड़कों पर भी उतनी ही मजबूत हैं, और नतीजा ये है कि जो सबसे कमजोर हैं उन्हें बिना किसी सुरक्षा के छोड़ दिया गया है। ये एक पूरी सिस्टम का फेलियर है। सड़कें महज रास्ते नहीं होती, वो एक आईना होती हैं। वो दिखाती हैं कि एक शहर के तौर पर हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और एक समाज के तौर पर हमारी चेतना कहाँ है। हम इन लोगों के साथ जैसा बर्ताव करते हैं वो बताता है कि हम असल में कौन हैं। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि ये शहर आखिर है किसका? क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों और ऊंची इमारतों का है, या फिर उन 4 करोड़ लोगों का भी है जो इसकी सड़कों पर अपनी जिंदगी और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं?